हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 का दूसरे क्वेश्चन का तीसरा न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, जो दूसरे क्वेश्चन का दूसरा न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल पहले जैसा है। मैंने पहला सॉल्व करके दिखाया, उसी के बेस पे तुम्हें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो थोड़ा सा ये जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें हम देख लेते हैं कैसे से सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था पहले लेक्चर में, ग्राफिकल मेथड में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, सब चीज़ें मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर एक बार फिर से देख लो ग्राफिकल मेथड का, और उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने उस दिन बताया था कि अगर सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट रहेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, खुद से भी कोई नंबर एक नंबर लेके एज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट, अगर हम 0 में 0 ऐड कर दें तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम स्टूडेंट -1 में +1 ऐड कर दें तो 0 आएगा। -2 में 2 ऐड कर दे तो 0 आएगा। -3 में 3 ऐड कर दे तो 0 आएगा। -4 में 4 ऐड कर दे तो 0 आएगा। -5 में 5 ऐड कर दे तो 0 आएगा। यानी कि स्टूडेंट, हम बेसिक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू हम -1 ले रहे हैं, x का वैल्यू अगर हम -1 ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ यहाँ पे लिखेंगे इफ़ x इक्वल्स टू -1। अगर x का वैल्यू क्या है, -1 है, तो y क्या हो जाएगा हमारा, देन हम दिखाएंगे यहाँ पे देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और y ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 मिल जाएगा हमें। तो y का वैल्यू क्या मिला हमें, 1 मिला। यानी कि क्या हो जाएगा, -1, 1। पहला पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इफ़ हम x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं। x का वैल्यू हम -2 ले रहे हैं। यहाँ पे दिखाएंगे इफ़ x इक्वल्स टू -2। अगर हम x का वैल्यू -2 लेंगे तो इस इक्वेशन रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा। यानी कि इसको हम क्या देखें, -2, तो ये कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। ठीक, अगर हम और भी चीज़ें दिखाएं कि अगर आगे और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हम मान लो अगर इसे हम क्या ले, यानी कि हम बिल्कुल ऑपोजिट कन्वर्जेशन में ले रहे हैं, यानी -3 लेंगे, ये क्या मिला हमें, -2, 2 मिल गया। अच्छा, इसके बाद वाला वैल्यू अगर और भी हम देखें, और भी वैल्यूज को अगर हम देख रहे हैं, तो अगर सपोज करो हम, या इसे 0 ले लो, इसे 0 ले लेते हैं, यहाँ दिखाते हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन x प्लस वाई है, यानी कि 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, 0। यानी ये क्या मिल जाएगा हमें, 0,0 मिल जाएगा। यानी कि बेसिक बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं। एक अगर हम पॉजिटिव फॉर्म में ले रहे हैं, दूसरा हमारा नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। इसको अगर हम 2 ले लें, हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर उसको हम 2 ले रहे हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा। अगर इसको हम 2 लेंगे, x का वैल्यू 2, इफ़ यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, इफ़ x इक्वल्स टू 2 देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और y इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तब क्या आएगा, -2, और ये क्या कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, 2, -2। यानी कि हम एक ऑपोजिट ले रहे हैं, एक वैल्यू का पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरा हमारा क्या नेगेटिव आ रहा है। अगर एक हम पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं, दूसरा हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और पहला अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरा हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से यानी दोनों ऑपोजिट टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे 0 आएगा, अगर 0 में 0 ऐड करें तो भी हमारा 0 आ जाए। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसको हमने अपने खुद से सॉल्व कर लिया। अब जो दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे इक्वेशन को देखें, दूसरा इक्वेशन हम देख लेते हैं ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि अगर कुछ ऐसा न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, विस अपने खुद से, चाहे हम -2, -1, 0, 1 ले लें, चाहे -1, 0, 1, 2 ले लें x का वैल्यू ना। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, -1, 0, 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक, सिंपल सा नंबर हमने ले लिया। अब x का वैल्यू अगर हमने ले लिया है, इफ़ यहाँ पर लिखेंगे इफ़ x इक्वल्स टू -1। अगर x का वैल्यू -1 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, 2 1 जा 2, कितना आएगा ये
-2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये माइनस इस साइड है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी मिलेगा क्या हमें माइनस वाई इक्वल्स टू 9 + 2, यानी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 11। और अगर हम इसे देखें तो वाई इक्वल्स क्या मिलेगा हमें -11। ठीक, क्या मिल गया, -11 मिल गया। समझा। अब अगर हम x का वैल्यू 0 लें, x का वैल्यू 0 लेंगे तब यहाँ दिखाएंगे इफ़ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा 2 × 0, यहाँ पे हम रखेंगे x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 हो क्या जाएगा हमारा 2 0 जा 0, यानी कि माइनस वाई इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा -9, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -9। ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, -11, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, -9। अब थर्ड हम क्या ले रहे हैं x का वैल्यू इफ x इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं स्टूडेंट 1 ले रहे हैं। अगर 1 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इक्वल्स टू 1 लिया है हमने तो हो जाएगा हमारा 2 × 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ये 2 साइड जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 7, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, मतलब माइनस वाई इक्वल्स टू 7 - 2 मिलेगा क्या, माइनस वाई इक्वल्स टू में मिलेगा 5 मिलेगा, या फिर y इक्वल्स टू -5 मिलेगा। यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -5, तो इसमें क्या लिखेंगे 1, -5। ओके, फिर लास्ट का जो दिया हुआ है मेरे को स्टूडेंट्स को हम देख लेते हैं। लास्ट का टर्म्स ने क्या लिया 2 लिया हुआ है, इफ x इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 2 4, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, यानी माइनस वाई इक्वल्स टू ये प्लस इस साइड उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इक्वल्स टू 9 है, ध्यान से देखना 9 है, 9 - 2 करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, यानी ये वाला हमारा पॉइंट क्या है 7 है, ध्यान देखना। हाँ, उसके बाद ये जाएगा 4 और यहाँ पे क्या माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5, तो क्या हो जाएगा -5, तो हमारे कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा 7 है, 2, -5 बन जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट, वैल्यू को फाइंड कर लिया, वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हम किस में जाएंगे, अपने ग्राफ पे जाएंगे। ग्राफ सबको पता है किस तरह से पॉइंट करते हैं स्टूडेंट, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो तुम लोग ध्यान से देना कैसे करना है। ग्राफ पेपर जब प्लॉट करोगे, ग्राफ में क्या होता है फिक्स डिस्टेंस पे कोऑर्डिनेट डिफाइंड रहते हैं, एक हमारा क्या एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब क्या करना है, इसमें जो दिया रहेगा हम मान लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा कोऑर्डिनेट में दिया रहेगा। तो मैं पेंसिल से कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें क्या करना है, जब हम ग्राफ पे इसे प्लॉट करेंगे स्टूडेंट, तो बिल्कुल फिक्स ये जो हमारा डिस्टेंस है कम ज़्यादा हो गया है उस पर क्या रहता है फिक्स रहता है। मैं तुम्हें ग्राफ पे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा एक दिन। ये फिलहाल अभी हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं देख लेता हूँ। फिर हमें क्या करना होता है, ये जो पॉइंट्स हमारा आया हुआ है उस पॉइंट्स को हमें इस पर देख लेना है। क्या हमारा इसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। यहाँ पे क्या है ये हमारा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये क्या है हमारा स्टूडेंट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अच्छा, उसमें स्टूडेंट एक हमारा वैल्यू आया -11 ना, तो हमें क्या करना है, y का वैल्यू हमें कहाँ तक लेके जाना है -10 और -11 तक दिखाना है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट्स आए हुए हैं पॉइंट को हमें दिखाना है कि ये जो पॉइंट आया है x और y का जो कोऑर्डिनेट आया हुआ है -1 1 -2 2 0 0 2 2 -2, कहाँ पे उसे हम पॉइंट आउट कर देते हैं। जैसे ये वैल्यू हमारा क्या है, पहला लाइन किसका बात कर रहे हैं हम, x प्लस वाई का बात कर रहे हैं। x प्लस वाई हमारा कहाँ पे, x प्लस वाई का ये जो पॉइंट्स हैं इस कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या x वाई का वैल्यू क्या -1 और 1, यानी x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू -1, ये x एक्सिस का है, ये -1 है ये हमारा, और y का वैल्यू 1, यानी ये दोनों हमारे पॉइंट कहाँ पे, इसे हम यहाँ पे अगर इसे आगे बढ़ाएंगे इसे आगे बढ़ाएंगे कुछ समथिंग ये यहाँ पे मिलेगा, यानी ये वाला पॉइंट हमारा क्या है -1 और 1 है। तो इसे आप लिख लो
-1, दूसरा हमारा क्या है -2 0, यानी x का वैल्यू -2 और ये 2, तो ये आप क्या करेंगे हम समथिंग ये पॉइंट ये यहाँ पे आएगा। ठीक, अब हमारा एक क्या है 0 0 आया, एक पॉइंट तो यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट और क्या है हमारा 2 0 है, यानी x का वैल्यू हमारा 2 है, ये 2 है x का वैल्यू और y का वैल्यू -2 है, -2, इसको करेंगे हम समथिंग ये यहाँ पे आएगा। यानी इसको मिलाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमारा मिलेगा हमें इस तरीके से। ठीक, अच्छा जो ये पॉइंट हम दिखाते हैं स्टूडेंट, इन पॉइंट का हमें क्या करना, कोऑर्डिनेट दिखा देना। जैसे इसका पॉइंट क्या था हमारा 2, -2 था, ये वाला हमारा क्या था 0, 0 था, ये वाला हमारा क्या है -2, 2 है। इस तरीके से हमें क्या करना, पॉइंट को दिखा देना लाइन पे, कौन कौन सा पॉइंट हमने कहाँ कहाँ पे दिखाया, और लास्ट में क्या दिखाना है, लाइन को हमें बता देना कौन सा लाइन है, ये लाइन कौन सा है हमारा x + y = 0। और स्टूडेंट कभी कभी सॉल्व करते समय हमें कुछ एक्सक्यूज भी आ सकता है, कुछ डाउट भी आ सकता है कि क्या जो ये इक्वेशन इससे एक लाइन ही बनेगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन से हमारा लाइन ही ड्रॉ होता है। ओके, तो हमारा x + y = 0 है तो इससे एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ होगा, सर्कल, इलिप्स या हाइपरबोला, पैराबोला ये सब कुछ नहीं ड्रॉ होने वाला, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा। ओके, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा y का वैल्यू आएगा। ये वैल्यूज तो पता है, ये खुद से हम ले रहे हैं, तो जो भी वैल्यू हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगा। तो हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट सिंपल वैल्यू लेते हैं ताकि हमारा y का वैल्यू भी सिंपल आए और हमें कोऑर्डिनेट में प्लॉट करने में आसानी रहे। ओके, तो हमने पहला लाइन प्लॉट कर दिया है। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट दूसरे लाइन की। दूसरा लाइन हमारा क्या क्या दिया हुआ है, अगर हमने देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या 2x - y = 9 दिया हुआ है। इस इक्वेशन में अगर हमने x का वैल्यू -1 लिया है, मैंने बताया कैसे लिया है, हमने खुद से ही लिया है, तो x का वैल्यू अगर हमने -1 लिया है तो y का वैल्यू -11 आया हुआ है, यानी x का वैल्यू ये है तो y का वैल्यू समथिंग, अगर x का वैल्यू हमारा क्या है -1 है, x का वैल्यू -1 है तो 1 को हम नीचे लेके आएंगे कहाँ तक 11 तक, यानी कि समथिंग वो पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें, ये यहाँ पे मिलेगा। ओके, इसका वैल्यू हम लिख लेंगे -1, -11। इसी तरीके से स्टूडेंट हमें ग्राफ में भी दिखाना है, पॉइंट को डिस्क्राइब करना है और पॉइंट को दिखा देना है कौन सा पॉइंट है वो। उसके बाद दूसरा हमने 0 लिया था, यहाँ से देखो 0 लिया था तो क्या आया था -9 आया था, हमने सॉल्व भी किया था। ठीक, अब 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और अगर -9 की बात करें y का वैल्यू क्या -9, तो ये समथिंग कहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे जाएगा, यहाँ का भी कोऑर्डिनेट दिखा दिया 0, -9 हमने दिखा दिया। ओके, थर्ड पॉइंट पे क्या था 1, अगर हमने लिया x का वैल्यू 1 लिया है, x का वैल्यू 1 यानी पॉजिटिव ला रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या -7 आ रहा है, यानी समथिंग कुछ यहाँ पे आएगा ना, यानी 1, -7। हमने 1 लिया तो -7 आया, यानी 1 कहाँ पे है, ये है, और -7 ये पॉइंट हमारा हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे 2 लिया तो -5 आया, 2 और -5 यानी समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए स्टूडेंट जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से है, अगर इसको हम ऐसे मिलाते हुए आगे तक लेके जाएंगे, स्टूडेंट देख रहे हो ध्यान से, इसको आगे तक हम मिलाते हुए लेके जाएंगे तो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक, ये देखो स्टूडेंट अगर ध्यान से देखो लगभग 3 और -3 के पास में है। मेरा थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो रहा है क्योंकि मैंने ग्राफ पे प्लॉट नहीं किया, मेरा डिस्टेंस फिक्स नहीं है, मैंने हाथ से किया है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, इससे वजह से हमारा पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अगर ध्यान से देखो तो 3 और -3 पे आ रहा है, यानी कि कहाँ पे कट कर रहा है एक दूसरे को, वो 3, -3 पे कट कर रहा है। तो इसे जब तुम अपने ग्राफ पे प्लॉट करोगे स्टूडेंट तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, यानी फिक्स आएगा, और वो क्या रहेगा हमारा 3 -3 पे ही कट करेगा। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करता है वही पॉइंट उन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो आया है हमारा 3 -3 आया है, ये क्या है लाइन x + y = 0 और 2x - y = 9 का सॉल्यूशन है। तो उसको हम लास्ट में लिखना भी पड़ता है, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, क्या लिखते हैं, मैंने पहले वाले इसमें कहा था द solution of the given simultaneous क्या लिखा हमने स्टूडेंट, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, क्या है हमारा स्टूडेंट, x = 3, y = -3, या अगर इसको हम ऐसे दिखाएं, दैट इज ऐसे दिखाएं, दैट इज x, y = क्या है हमारा स्टूडेंट 3, -3।
तो इस तरीके से हमें स्टूडेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर तुम खुद से सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, इक्वेशंस को देखोगे तो काफ़ी आसानी से भी सॉल्व हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ग्राफिकल मेथड में तुम्हें ग्राफ पे प्लॉट करना ही पड़ेगा, तो तुम्हें ये मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं स्टूडेंट। फोर्थ भी ऐसा ही है, फिफ्थ भी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो उसमें स्टार लगा के दिया हुआ है। स्टार लगा के दिया हुआ इसका मतलब ये क्या है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ओके। या फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। या क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने कर दिया, 4, 5 इसी के जैसे है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, सिंपल है। मैं 6 सॉल्व करके दिखाता हूँ। 6 भी सिंपल ही है, लेकिन पता नहीं कि उसमें स्टार दिया हुआ, तो एक बार देख लेते हैं। स्टार दिया हुआ है तो स्टूडेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक बार। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल नंबर 6 है। इस इक्वेशन को हम देखते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले क्या हमारा क्या दिया हुआ इक्वेशन, 2x - 3y = 4। और एक इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान से इसमें देखना, 3y - x = 4 दिया हुआ है, ठीक। यानी y पहले दिया हुआ है और x बाद में दिया हुआ है। तो हमने इसको क्या कर दिया, -x + 3y = 4 में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। तो ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन है। अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो ये इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे x और y के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी x के साथ -1 मल्टीप्लाई है और y के साथ 3 मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, जो मैंने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कैसे कैसे करना है, तो हम अपने खुद से एक वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे हम इसे क्या ले लें, -2, 1, 0, 1 ले लें, चाहे -1, 0, 1, 2 ले लें x का वैल्यू, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, y का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि जो वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं वही वैल्यू यहाँ पे, हम उसको डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा भी हमें हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें लेना पड़ेगा हम उसको ले सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे x का वैल्यू हम आ रहे हैं -1, तो देखते हैं स्टूडेंट, हमने x का वैल्यू -1, फिर 0, 1 और 2 ले लेते हैं, ओके। और इसमें भी सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, हमारा क्या, x का वैल्यू -1, 0, 1 और 2 ले लेते हैं। तुम्हें चाहिए तो इसे चेंज भी कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें वैल्यू लगे उस वैल्यू तुम x में प्लॉट कर दो। अब जो भी वैल्यू तुमने x का प्लॉट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो सी हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्या है, यहां पे हम देख लेते हैं, इफ x = -1। अगर हमने x का वैल्यू क्या लिया है, -1 लिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू क्या हो जाएगा देख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 4 हमें सॉल्व करना है। इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 × -1 - 3y = 4। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 × 1 = 2, -2 - 3y = 4, -3y = 4। इस साइड माइनस, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 यानी कितना आएगा, ये हमारा 6 आएगा, यानी -3y = 6, और y = क्या आएगा हमारा, 6/-3, 3 2 6, यानी y का वैल्यू क्या मिला हमें, -2 मिला। थोड़ा इक्वेशन बड़ा हो रहा है स्टूडेंट, इसीलिए इसमें स्टार दिया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा हमें, मुझे लगता है, ओके। चलो अब x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट, x का वैल्यू आप दिखाएंगे, इफ x = 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x - 3y = 4 का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × 0 - 3y = 4, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -3y = 4, और y = क्या मिलेगा हमें, 4/3, यानी -4/3 मिल गया। नेक्स्ट 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, देखो, इफ x = 1, हमने x का वैल्यू क्या लिया है, 1 लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 1 - 3y = 4, 2 - 3y = 4, 2 साइड जाएगा तो क्या मिलेगा, -3y =
4 माइनस 2 यानी कि -3y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट -2/3 मिलेगा। और नेक्स्ट हमें लास्ट क्या सॉल्व करना है, इफ़ x इक्वल्स टू 2। हमने x इक्वल्स टू क्या लिया है स्टूडेंट 2 लिया है। x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 4 मिला, 2 टू जा 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये प्लस है इस आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी मिलेगा क्या -3y इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू मिलेगा 0, यानी कि -3y इक्वल्स टू 0 और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। 0 में हम स्टूडेंट किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आता है, चाहे वो इनफाइनाइट ही क्यों ना हो। ओके, तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट मिल गए। पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, जब हमने -1 लिया था हमें क्या मिला था -2 मिला था, यानी ये क्या मिला हमें स्टूडेंट -1, -2 मिला। जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, इफ x इक्वल्स टू 0 तो y का वैल्यू में क्या मिला था -4/3, यानी क्या मिला हमें 0, -4/3 मिला। जब हमने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू हमें क्या मिला -2/3 मिला, यानी -2/3 और ये क्या 1, -2/3 मिला। और जब हमने 2 लिया तो y का वैल्यू हमें 0 मिला, यानी कि ये क्या वैल्यू मिला हमें 2,0 मिल गया। ओके, ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अगले इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमने खुद से वैल्यू मान लिया है, x का वैल्यू हमने मान लिया है -1, 0, 1, 2 मान लिया है। अब ये जो वैल्यू आया हुआ है स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, y का भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या मिलेगा, हम देखो यहाँ पे स्टूडेंट, इफ x इक्वल्स टू -1, अगर हम x का वैल्यू -1 यहाँ पे रखेंगे क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, देन देख लेंगे -x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 में हमारा वैल्यू क्या होगा, -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस इंटू -1 ना, ये होगा, ये 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये 1 क्या प्लस है उससे आ जाएगा तो माइनस, ठीक। हमें क्या मिल गया, y का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, 3 1 जा 3, यानी y का वैल्यू क्या मिला हमें 1 मिला। यानी x का वैल्यू जो हमने -1 रखा तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें स्टूडेंट -1, 1 मिला। अब हमने x का वैल्यू, इफ x इक्वल्स टू 0, हमने x का वैल्यू अगर 0 लिया है, 0 अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 4, यानी y का वैल्यू क्या मिला हमें स्टूडेंट 4/3 मिल गया। ओके ना, तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, मतलब कि 3y इक्वल्स टू 4 रहेगा और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पे क्या हमारा मिलेगा 4/3। नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, इफ x इक्वल्स टू 1, हमने x का वैल्यू 1 रखा है तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से इक्वेशन में हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस 3y इक्वल्स टू 4, या फिर 3y इक्वल्स टू 4, ये माइनस से स्टार्ट जाएगा तो +1, यानी कि 3y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 5/3 मिलेगा, यानी ये क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट 5/3। नेक्स्ट हम जाते हैं, इफ x इक्वल्स टू 2, x का हमने क्या वैल्यू माना स्टूडेंट्स 2 माना, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 4, और देख लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें 3y इक्वल्स टू, ये -2 है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 2, यानी कि 3y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 6, और y इक्वल्स टू मिलेगा हमें 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी y का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आया हमारा, y का वैल्यू कितना मिला हमें 2 मिला, यानी कि जब हमने क्या किया x का वैल्यू 2 रखा है तो y का वैल्यू हमें क्या मिला है 2 मिला हुआ है, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1, 5/3 और इसका क्या हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा।
तो स्टूडेंट ये हमने क्या क्या वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। एक रहेगा ये और एक रहेगा, ठीक, इस तरीके से हम थोड़ा सा ग्राफ अपना देख लेंगे। ग्राफ तुम्हें अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करना है। तो देख लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे भी अगर जाएंगे तो 9 10 कुछ भी कर सकते हैं। इधर भी इधर कर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इस तरीके से स्टूडेंट पॉइंट को सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा एक्सिस है उस पर दिखा देते हैं। ये कौन सा एक्सिस हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा है, वाई एक्सिस है। ओके, अब जो हमारा दिया हुआ पॉइंट है उसे प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा हमारा स्टूडेंट। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट कौन सा हमारा, ये दिया हुआ 2x माइनस, ये लाइन है, इसका पॉइंट पहला कौन सा है। अगर हमने x का वैल्यू -1 लिया था तो y का वैल्यू -2 मिला था। इसे करेंगे -2, हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा -1 और -2। तो x का वैल्यू -1 कहाँ पे है, ये रहा x का वैल्यू -1, यहाँ पे है -1, और y का वैल्यू -2, यानी कि समथिंग दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। उसका हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा देंगे। कौन सा है ये हमारा, -1 -2। ओके, ये पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, 0 जब हमारा हुआ था, x का वैल्यू 0, तो y कहाँ पे था, -4/3। अगर -4/3 को अगर हम देखें स्टूडेंट तो क्या आएगा हमारा, -4/3। इसका मतलब क्या है, हम 4 में 3 -4 का जो आएगा 3 × 3 आएगा 1 पॉइंट लेंगे तो समथिंग आएगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट 1 के बाद वाले और दूसरे कोऑर्डिनेट में कहीं पे होगा वो, ठीक। तो कहाँ पे होगा, इससे समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ। हमने 3 में डिवाइड किया 4 का, तो समथिंग क्या है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 0 लेंगे तो 3 जाएगा, यानी कि 1.3 समथिंग आएगा ना। तो हमारा क्या 1 से बड़ा है, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं पॉइंट होगा। तो यानी वो समथिंग हम मान लेते हैं, ये कहाँ पे, इस पॉइंट पे है, यहाँ पे है, हम मान लेते हैं कि अच्छा इसे मानना नहीं है। इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा जब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, हमारे 10 पार्ट में डिवाइड रहेंगे, ठीक। एक ब्लॉक जो होगा पूरे 10 पार्ट में डिवाइड होता है, उसी पार्ट के अकॉर्डिंग हम काउंट कर लेंगे। तो जो तीसरा पॉइंट आएगा उसी पे हम इसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, हमारा ये हमारा हो गया 0, -4/3 हो गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, 1 जब हमारा हुआ तो इसका वैल्यू क्या आया, 2/3, यानी कि समथिंग क्या हुआ, देखो अब 2 में हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो पॉइंट लेंगे 0 आएगा 6, यानी कि हमारा 0 1 के बीच में ही रहेगा। हम मान लेते हैं वो समथिंग कहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, यानी ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, ये हम सपोज कर रहे थे यहाँ पे आ रहा है, ठीक। थोड़ा 1 के पास, क्योंकि हमारा इसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक, यहाँ मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 2, जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू क्या है 0, यानी कि ये यानी यहाँ पे आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई लाइन पे आए ना आए, लेकिन हम क्या करेंगे, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, या जो भी पॉइंट उससे मैच करता हुआ हो, यानी कि कम से कम 2 लाइन को मैच करते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये देखो, अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, ये देखो समथिंग ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा हमारा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आगे चला जाएगा, ठीक। और ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन को हम यहाँ पे दिखा देंगे। कौन सा इक्वेशन है ये हमारा, 2x - 3y, 2x - 3y = 4 का इक्वेशन है। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया पहला लाइन। दूसरा लाइन का पॉइंट भी दिया हुआ हमारा, जब हमने -1 लिया तो उसका वैल्यू क्या है, 1 आया, तो यानी कि x का वैल्यू -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसका पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। यानी कि ये समथिंग कुछ पॉइंट यहाँ पे रहेगा। x का वैल्यू जो हमने क्या लिया था, -1 लिया था, तो y का वैल्यू क्या आया था, 1 आया था। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, -1, 1 आएगा। फिर दूसरा हमने जब 0 लिया तो क्या आया, 4/3 आया, यानी कि x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है, x का वैल्यू
एक्स का वैल्यू देखो ध्यान से स्टूडेंट, एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा, और वाई का वैल्यू क्या आया हमारा 4/3। 4/3 मतलब कि वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, यानी उस सेकेंड इसमें आएगा, यानी कि ये यहाँ पे समथिंग यहाँ पे आएगा। ठीक, कुछ हम मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है, ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को प्लॉट करना है, तभी तुम्हारा क्या होगा, न्यूमेरिकल पूरी तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, इसको दिखा देंगे हम, कौन सा है हमारा 0, हमारा 0,4/3 है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जब हमने 1 लिया तो 5/3 आया, यानी x का वैल्यू 1, 5/3, x का वैल्यू 1 और 5/3 का मतलब क्या, 1 और 2 के ही बीच में रहेगा, और समथिंग ये यहाँ पे रहेगा समथिंग, क्योंकि x का वैल्यू 1 जा रहा है यहाँ पे, और ये 4/3 था, 5/3 इसी जस्ट ऊपर होगा, हमने मान लिया यहाँ पे है। ठीक, थोड़ा सा ऊपर उसके रहेगा। ये कौन सा हमारा कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, 1,5/3 है। फिर दूसरा जब हमने क्या लिया, x का वैल्यू 2 लिया, तो y का भी वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 और 2, यानी कुछ ये स्थित करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है हमारा स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे तो 2,2 है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे, सीधे लेके जाएंगे, सीधे लेके चले जाओगे तो कुछ इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक, ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट पे हमारा क्या होगा, कट करेगा। ये पॉइंट जो हमारा स्टूडेंट आंसर का पॉइंट देगा, यानी कि अगर तुम एग्जैक्ट वैल्यू को प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट समथिंग 8, और जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम देख लेंगे, यानी 8, और यहाँ पे देखो समथिंग 4 के पास में दिख रहा है, और ये लगभग 8 के पास है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8,4, यानी कि ये जो 8,4 है क्या हमारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ओके, देख लो, तो इसका हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख देंगे 10 द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, या इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4, यानी दैट इज x, y इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, 8,4 मिलेगा। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम मैं दिखा देता हूँ ग्राफ में, एक मैं रफ नॉलेज दिखा देता हूँ, नहीं बार बार बोलोगे ग्राफ पे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ग्राफ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में क्या होता है, ऐसे लाइन ड्रॉ रहते हैं, ढेर सारे लाइन ड्रॉ रहते हैं, और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ रहते हैं। देखोगे स्टूडेंट तो एक डार्क लाइन रहेगा, एक डार्क लाइन जब रहता है फिर एक दूसरा डार्क लाइन आता है, एक तीसरा डार्क लाइन आएगा, ध्यान से देखो, फिर एक चौथा डार्क लाइन रहेगा, ऐसे इस तरीके से डार्क लाइन जो रहते हैं। ठीक, इस तरीके से जो डार्क लाइन रहते हैं, फिर जिस तरीके से इस पे है उसी तरीके से क्या होता है, ऐसे भी रहते हैं डार्क लाइन। एक ध्यान से देखो ग्राफ में तो ऐसे ही दिखेगा। ठीक, इस तरीके से भी डार्क लाइन रहता है, यानी डार्क लाइन। अब ये जो डार्क लाइन के बीच में भी अगर ध्यान से काउंट करोगे स्टूडेंट तो 10 मिनी लाइंस रहते हैं, यानी ब्राइट लाइन भी 10 ब्राइट लाइंस रहते हैं। ऐसे ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10, और फिर इधर से भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 रहते हैं। मेरा नहीं हो पा रहा क्योंकि स्पेस का मेरा हेडिंग का ये थोड़ा सा ग्रिप जो है वो थोड़ा मोटा, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो इसे काउंट करोगे, अगर इसमें जो है, इसके बीच में जो है, अगर इन लाइन को काउंट करोगे तो लाइन टोटल 10 होते हैं, और जब इसको काउंट करोगे तो ये लाइन कितने होते हैं, टोटल 10 होते हैं। तो जैसे हमारा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हमारे न्यूमेरिकल में हमने x का वैल्यू कुछ माना तो y का वैल्यू 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसे देखना है 4/3, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर 4/3 कैसा हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 1, 3 1 जा 3 करेंगे तो 1 आएगा, फिर पॉइंट यहाँ पे देंगे, 0 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, 3 3 जा 9, ये 1.33। अब क्या करेंगे हम, 1.33 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, या फिर इस कॉन्सेप्ट को रहने दो, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं दिखाता हूँ। ये जो हमारा 3 आया हुआ स्टूडेंट, अगर जैसे कोई ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर कोई वैल्यू आया 4/3, 5/3 या 4/2, या जैसे भी आया, 2 में डिवाइड किया, 3 में डिवाइड किया, 5 में डिवाइड किया, 7 में डिवाइड, जैसे भी डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड में है इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना जो ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो बॉक्स दिया उसको हम उतने पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे 3 में दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
ठीक, अगर यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है तो हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 6 दिया हुआ तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर सपोज करो 4/3 थे, जैसे इसी क्वेश्चन में हमारा क्या था, -4/3 आया था, -2/3 आया था ना, तो हमें क्या करता, -4/3 और -2/3, यानी कि जिस नंबर पे -4/3 आ रहा है, जिस पॉइंट पे आ रहा है, उस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसको हम काउंट कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारा 4/3 कहाँ पे आ रहा है उसको हम जज कर देंगे। जैसे कि अगर सपोज करो 4/3 है तो हम इसको क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट में सपोज करो 1 2 3 पार्ट में हो गया। अब हमारा क्या था, ये 4/3 था। 4/3 कहाँ पे आएगा, ये हमारा, ये अगर सपोज करो यहाँ पे 1 आ चुका है तो ये क्या होगा, आगे जाएगा, यानी कि अगर 6/3 होता तो 2 हो जाता, यानी ये 2 का वैल्यू यहाँ पे है। ठीक, तो 4/3 हम करेंगे तो 1.33 समथिंग आ रहा है, यानी पहला जो पॉइंट है, यानी यहाँ पे। तो जो हमारा वैल्यू होगा 4/3 का कहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट पे रहेगा। ठीक, फिर अगर 5/3 रहता तो हमारा इस पॉइंट पे आ जाता, 6/3 रहता तो इस पॉइंट पे आ जाता। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉक को ड्रॉ करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में, काउंट करके उसके अकॉर्डिंग क्या, जो भी हमारा वैल्यू अपॉन में दिया रहेगा उसको हम प्लॉट करें, उस पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट इधर उधर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे देखने में इधर उधर लग रहा है, तो हमारा क्या होगा, ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। और फिर जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा, वही लाइन क्या होगा, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, और भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी प्रैक्टिस को देखते हैं। जो भी हमारा एक्सरसाइज मैंने छोड़ा हुआ है, कौन सा न्यूमेरिकल मैंने छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने छोड़ा हुआ है सेकंड, बिल्कुल सिंपल है, खुद से सॉल्व करना है। तीसरा मैंने सॉल्व किया था, फिर चौथा छोड़ा हुआ है और 5वां छोड़ा है। तो ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। और ये छठा मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया क्योंकि इस पे स्टार लिख के दिया हुआ था, तो जिस भी क्वेश्चन पे स्टार लगा के दिया हुआ है इसका मतलब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि उसने इसमें देखो स्टार क्यों लगाया, क्योंकि इसने इसको घुमा दिया था थोड़ा सा, इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। बाकी कुछ है नहीं न्यूमेरिकल में, जो तुम्हारे चौथे पाँचवें उसी के जैसे छठा भी न्यूमेरिकल था। तो तुम्हें क्या करना है स्टूडेंट, दूसरा चौथा और पाँचवां न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट अनदर मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ओके।